अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी और आसान जानकारी लेकर आई हूँ। इस जानकारी की ज़रूरत बहुत से लोगों को होगी और बहुत से लोगों ने ये मसला हल कर लिया होगा, लेकिन मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये मसला हल नहीं किया, तो यकीनन उनके बहुत काम आएगी। क्योंकि अब नई खबर आई है कि पीटीए ने ये चीज़ रखी है कि जिसके भी मोबाइल फ़ोन का ईएमआई नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा, उनके फ़ोन 20 तारीख को बंद कर दिए जाएंगे, यानी 20 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर इसको सही तरीके से आप समझ लें और पूरी वीडियो देखें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। IMEI नंबर हमारे फ़ोन के बॉक्स के ऊपर मौजूद होता है। अगर आपके फ़ोन के बॉक्स के ऊपर ये नंबर आपको नहीं समझ आ रहा, वैसे होता है ये हर फ़ोन के ऊपर होता है, लेकिन किसी किसी के पास ये मसला होता है कि बॉक्स अवेलेबल नहीं है, मोबाइल पुराना है, जो वारंटी थी ख़त्म हो गई है, तो बॉक्स फेंक दिया गया है, खो गया है। इसके अलावा और भी बहुत से मसले होते हैं कि बग़ैर बॉक्स का फ़ोन आपने सेकेंड हैंड ख़रीदा है, तो आप क्या करें कि आप अपने फ़ोन से, चाहे वो छोटा फ़ोन हो या फिर वो बड़ा फ़ोन हो, यानी कि टच मोबाइल हो, तो इन किसी भी फ़ोन से आपको सिर्फ डायल करना है। याद रखिएगा, मैसेज नहीं करना, डायल करना है *#06#। सिर्फ ये नंबर आप डायल करेंगे तो आपको आपके फ़ोन का IMEI नंबर दे दिया जाएगा उसी टाइम, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए आपने डायल किया, आपको ये नंबर आ गया 1 2 3 4, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ये आपका नंबर आ गया। अब जब आपका नंबर आ गया तो आप उसे फ़ौरन से कॉपी पेन पर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो इस तरह से देते हैं कि फ़ौरन से ही वो फिर चला जाता है। लिहाजा आप अपनी पेन तैयार रखिएगा, कागज़ पे आप अपना नंबर फ़ौरन लिख लीजिएगा। जब आप ये नंबर लिख लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप अपने इस नंबर को मैसेज करेंगे 8484 पर। अगर आपके पास आपका नंबर है, IMEI नंबर है आपके पास, तो फिर आप ये प्रोसीजर ना करें। फिर आप अपने नंबर को, यानी कि IMEI नंबर को 8484 पर मैसेज करेंगे, ठीक है। अब जब आप 8484 पर ये मैसेज सेंड कर देंगे, ये नंबर लिखकर, सिर्फ और कुछ भी नहीं लिखना, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ वो नंबर लिखना है जो आपको यहाँ से आए या फिर आपके बॉक्स पे मौजूद हो। आप इस पर जैसे ही सेंड करेंगे आपको मैसेज आएगा, और वो मैसेज क्या है, असल मसला यही है जो कि आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैसेज आपको 4 किस्म के आ सकते हैं। नंबर 1 IMEI, फिर इसके बाद आपका EMI नंबर लिखा हुआ होगा, फिर इसके बाद इज़ कंप्लेंट। यानी अगर आपको ये लिखा हुआ आता है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका फ़ोन PTA से भी तस्दीक शुदा है और GSMA से भी तस्दीक शुदा है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नंबर 2 पे अगर आपको सेंड करते हैं 8484 वाला मैसेज, ये सेंड करता है इज़ वैलिड जो है, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन GSMA से तो तस्दीक शुदा है, लेकिन PTA से तस्दीक शुदा नहीं है, यानी कि PTA से तस्दीक शुदा ये नहीं है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 20 अक्टूबर चली जाएगी, यानी 20 अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही आपका फ़ोन PTA से भी तस्दीक हो जाएगा, क्योंकि आपने 8484 पे अपना EMI सेंड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे हो सकता है कि आपको ये मैसेज आए, इनवैलिड EMEI नंबर, ठीक है, यानी कि आपको ये मैसेज आए। अगर ये मैसेज आपको 8484 वाला सेंड करता है तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल GSMA और PTA दोनों से मंजूर शुदा नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी टेंशन की बात है,
लेकिन इसका मसला भी इंशाल्लाह हुकूमत हल कर देगी। चौथे नंबर पर अब आपको ये अगर मैसेज आता है नॉन कंप्लेन। नॉन कंप्लेन का मतलब थोड़ा और परेशानी वाला है। इसका मतलब है कि इस EMI को फेक करार दिया जा चुका है, यानी कि ये झूठा है, गलत है और इसमें आपको बहुत सारे मसले भी आ सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ एक ही सिम इस पर चलाएंगे, वो भी जब आप 8484 पर दोबारा इसे आप डालें और जो सिम आपको इस्तेमाल करनी हो, यानी कि जिस सिम को आपको हमेशा इस फ़ोन पर चलाना हो, आप ऐसी सिम उस नंबर से डालकर, यानी कि उस नंबर उस फ़ोन के अंदर, फ़र्ज़ करें इस पर अगर ये मैसेज आया है तो इस फ़ोन के अंदर वो वाली सिम डालें जो आपको हमेशा चलानी हो इस फ़ोन के ऊपर। इसलिए कि फिर नॉन कंप्लेंट वाले जो फ़ोन होते हैं उसमें ये सिम जाएगी तो फिर हमेशा वही चलेगी, इसमें फिर कोई और सिम नहीं चल सकेगी। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो यानी लिहाजा आपको सिर्फ वो सिम इसमें डालनी है जो कि हमेशा आपको इस फ़ोन में चलानी हो, तो आपका मसला इंशाल्लाह PTA वाले हल कर देंगे। अच्छा, इसके बाद सबसे लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उसका है इज़ ब्लॉक। अगर आपको 8484 वाला मैसेज सेंड करता है और इसमें इज़ ब्लॉक लिखा हुआ आता है तो फिर आप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला मसला है। इसका मीनिंग्स मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसका इस ब्लॉक का मतलब ये है कि इसमें आपका फ़ोन बंद हो जाएगा जब इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि मतलब पहले तो यही इत्तला आई थी कि अक्टूबर 20 को फ़ोन बंद हो जाएंगे, लेकिन अब मज़ीद थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है, यानी कि टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कुछ लोगों की इत्तला के मुताबिक नवंबर में और कुछ की दिसंबर में, यानी कि एंड ऑफ द ईयर ये बंद हो जाएंगी। यानी कि आप देखें, अगर हमें करना तो है तो फिर 20 अक्टूबर से पहले ही क्यों ना कर लिया जाए। अगर हम 20 अक्टूबर से पहले कर लेते हैं तो हमें मसले का हल भी जल्दी मिल जाएगा और हमारा मसला भी मतलब लाइन के फर्स्ट में हमारा मसला हल हो जाएगा, शुरू में ही। आखिर में फिर और भी ज़्यादा मसले निकल सकते हैं, तो हम अपना मसला पहले ही हल करा लें। अच्छा, अब इस ब्लॉक की मीनिंग्स में आपको बता दूँ कि इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन 100% बंद होगा, इसका कोई और हल नहीं है। अच्छा, एक और हल इसका ये होगा, लेकिन इसमें भी जो हल करवाने जाएगा वो फंस जाएगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप इस ब्लॉक वाले फ़ोन को लेकर आप इसकी कंप्लेन लेकर जाएंगे आप किसी पुलिस थाने में या कहीं भी, आप किसी भी इंक्वायरी ऑफिस में या किसी भी जगह पे PTA में आप जाएंगे, तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि ये फ़ोन जो है, ये जो फ़ोन है ये आपका खुद का है। ठीक है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका है? आपके पास अगर ऐसे जीनियन प्रूफ हों और आप बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप इस मसले को आगे लेकर के जाइएगा। अदरवाइज़ मेरी जो आपको राय है वो यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें इस ब्लॉक लिखा हुआ आया हो तो उस फ़ोन को फिर आप भूल जाएं। उस फ़ोन के अंदर से आप अपनी सिम भी फौरी तौर पे निकाल दें, क्योंकि इस पर फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आप जाएंगे तो खुला एक्शन होगा और जो इस फ़ोन के ऊपर जो केस होगा वो भी आप पर डाल दिया जाएगा या आप पर पड़ जाएगा, या कुछ भी हो सकता है जिसका हमने सोचा भी ना हो, वो भी हो सकता है। लिहाजा इस ब्लॉक अगर किसी को लिखा हुआ आता है तो वो कुछ ना करें, सीधा सीधा अपनी सिम इसमें से निकालें और उसके अंदर उसको फ़ोन को आप भूल जाएं, ख़त्म कर दें। वो बंद तो हो ही जाएगा और सिम इसमें कोई भी ना डालें। ठीक है, ये सारा किस्सा था जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि किस चीज़ में आपको क्या करना है और किस चीज़ के अंदर क्या होगा और किस मैसेज का क्या मतलब है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर किसी को ये मसला है या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इसे मेरी ये वीडियो सेंड कर दें, लिहाजा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपको इसी तरह की बहुत ही अच्छी और नॉलेज फराहम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।